इनके कुछ कांग्रेसी नेता ने बड़ा ज्ञान देते हुए कहा था कि यूएनजीए और यूएनएससी में रशिया के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया, आपको रशिया को सबक सिखाना चाहिए था, पुराना दोस्त है तो क्या हुआ। आज मान लीजिए अगर वो किया होता, नाविका जी कौन जिम्मेदारी उठाता, खार्किव में कौन 6 घंटे का सेफ पैसेज देता। तो देखिए ये बार बार अपनी, और ये जब क्राइमिया का एनेक्सेशन हुआ था तब ये कांग्रेस वालों ने रशिया को सपोर्ट किया था। तो ये इस प्रकार से केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए राष्ट्रनीति को उसके साथ समझौता करना। और यहां पर आकर मैं इनसे पूछ लूं कि राहुल गांधी ये तो बता दे 5 लोग जिनको उन्होंने मदद की हो, वो 5 नाम नहीं बता पाएंगे कि किन 5 छात्रों को मदद की है। शहजाद पूनावाला, मैं पूछना चाहती हूं, पहले क्यों नहीं पता चला? अमेरिका को पता चला था, जिनके सैटेलाइट्स हैं उनको पता चला था कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारत को 24 तारीख से पहले पता होना चाहिए। क्या पूरे विश्व में जो हुआ 24 तारीख को, इस पर सरप्राइज नहीं था? एकदम अचानक कैसे हुआ? ये कैसे समझते हैं कि भारत की चूक थी ये कि उन्हें पहले नहीं पता चला? नाविका जी, मैं अपनी बातों को शुरू करूं उससे पहले मैं महाभारत में जो युधिष्ठिर ने कहा था वो आपको बताना चाहता हूं। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परेस्तु विग्रहे प्राप्त वयम पंचाधिकम शतम। इसका मतलब ये होता है, युधिष्ठिर कहते हैं कौरवों से कि जब आप और मैं लड़ रहे हैं, कौरव और पांडव लड़ रहे हैं, तब तो हम 100 बनाम 5 है, परंतु जब हम एक भारी ताकत या विषम परिस्थिति के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम 100 बनाम 5 नहीं, हम 105 है। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के जो कांग्रेसी कौरव है वो इस भावना से इत्तेफाक नहीं रखते, और जहां पर भी राष्ट्रनीति पर राजनीति करनी हो, दल हित को देश हित के ऊपर रखना हो और परिवार हित को साधने के लिए राष्ट्रहित के साथ समझौता करना हो, वहां पर राहुल गांधी जरूर पहुंच जाते हैं। अब देखें इनकी मानसिकता, वैसे तो प्राथमिकता 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 कर रहे थे, और आज ही की तस्वीर है जो टाइम्स नाउ ने ब्रेक की, किस प्रकार से राहुल गांधी को जब एमईए की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में तमाम डिटेल्स दी जा रही थी कि कैसे हम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट कर रहे हैं, कैसे हर एक भारतीय को बचाने के लिए 20,000 भारतीय थे, लगभग 85% भारतीयों को लाया गया है, किस प्रकार से उनको लाया जा रहा है, और केवल भारतीय नहीं, भारतीय के साथ जो पशु है उनके पेट्स को भी लाया जा रहा है। यह मानवतावाद का परिचय भारत देता है। नेपाली लोग भी कह रहे हैं कि हमें बचा दीजिए, तो उनको भी बचाने का प्रयास कर रहा है भारत। इस प्रकार से जब एक हरक्यूलियन एफर्ट की जा रही है तब राहुल गांधी उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे, उनका ध्यान व्हाट्सएप फॉरवर्ड में था। मतलब देश का ध्यान नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, राहुल गांधी का ध्यान नो व्हाट्सएप लेफ्ट अनरेड, ये उनकी प्राथमिकता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए नाविका जी, 2014 के बाद भारत ने एक तय कर दिया है कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी भारतीय अगर फंसा होगा, इराक की हमारी नर्स बहनें थी आईसिस में, इराक में फंसी हुई थी, लिबिया में, सीरिया में, नेपाल में, चाहे वो यमन में भारतीय और नॉन इंडियंस को बचाना हो, चाहे वो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से भारतीय ही नहीं बल्कि अफगान सिख और हिंदू को बचाना हो, या चाहे वो वंदे मातरम मिशन के तहत 70 लाख भारतीयों को सुरक्षित भारत लाना हो, या आज ऑपरेशन गंगा हो, नरेंद्र मोदी जी की एक ही प्राथमिकता है कि मेरे भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको हम लोग सुनिश्चित वापस करेंगे, सुरक्षित लाएंगे और बिना खर्च के। परंतु दुख की बात यह है कि जो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं नाविका जी, कल खार्किव में, वहां पे बहुत सारे भारतीय थे, बहुत सारे निकल गए थे, पर वहां पे बहुत बमबारी हो रही है, परंतु खार्किव में भी 6 घंटे का एक एडवांस वार्निंग रशिया ने भारत को दिया, और किसी मुल्क को नहीं दिया, और किसी मुल्क को यह सेफ पैसेज नहीं मिला। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए ऐसा है कि जब पुलवामा के शहीदों को लाया गया अंतिम दर्शन के लिए पालम एयरपोर्ट पर, तब भी राहुल गांधी फोन पर लगे हुए थे। अब इनको लगता है कि तब भी कोई सूचनाएं आ रही थी क्या, चाइना से या पाकिस्तान से सूचना उस समय आ रही थी जब वो उस समय पर भी फोन देख रहे थे। और देखिए कैंडी क्रश खेलना, मुझे नहीं लगता कि सूचनाओं के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। बहरहाल वो जो भी है वो राहुल गांधी का व्यक्तिगत विषय है। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं नाविका जी। एक समय था, यहाँ पे जनरल जीडी बख्शी बैठे हैं, वायुसेना के विमान और हमारे नौसेना के जहाज एक परिवार के 10-10 दिन तक वेकेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। आज भारतीयों को C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया का कोई भी कोना हो वहां पर जाती है और मुफ्त सुरक्षित लेकर आती है। यह बदलाव हुआ है।
आज देखिए भारत में उत्तराखंड में जब त्रासदी आई 2013 में, तो एक कंपनी को फायदा दिलाने के लिए इवैक्यूएशन का 1 करोड़ रुपया 3 दिन का दिया गया। मतलब कि आपदा में भी भ्रष्टाचार का अवसर कैसे मिले यह भी इस देश ने देखा है। और आज देश का विशाल हृदय इतना बड़ा है कि आज अगर भारतीय फंसा है, भारतीय के साथ उसका पेट भी फंसा है, तो उसको भी मुफ्त लाने का काम गाइडलाइन चेंज करके कि तुम भी आओ और तुम्हारे साथ तुम्हारा जो प्राणी है, मुख्य प्राणी है, वो भी साथ में आएगा और भारत सबकी सुरक्षा और रक्षा करेगा। आज यूनाइटेड किंगडम, चाइना और यूएसए अपने नागरिकों को लाने में असमर्थ रहे, परंतु भारत ने हर वो प्रयास किया जो मुमकिन था। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।